हेलो स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति का पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से समकोण त्रिभुज में 6 सदस्य होते हैं और इन 6 सदस्यों का एक दूसरे से संबंध क्या है। तो आज मैथ्स सॉल्व करने से पहले शॉर्ट में रिवीजन देख लें। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि किस तरह न्यून कोण में 6 पार्ट होते हैं, ठीक है, 6 पार्ट होते हैं, जिसे हम फिगर से यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक, 6 पार्ट कौन कौन होते हैं। तो ये रहा मेरा न्यून कोण, ये देखिए लंबा एक ऐसे, यहाँ पे ये रहा न्यून कोण, ठीक है। इसको ABC नाम रख देते हैं। न्यून कोण का तो ये वाला 90 डिग्री होता है और ये सामने वाले को H बोलते हैं। कल का वीडियो में हमने बताया था हाइपोटेनस कर्ण बोला जाता है, तो इसको हम कर्ण बोलेंगे, ठीक है। अब बताइए, अब ये बोले थे कि अब ये कोण के हिसाब से ये इसका सम्मुख कोण है, सम्मुख भुजा है, ठीक है। तो 6 सम्मुख भुजा तो को लंब बोलते हैं, यानी ये P हो गया, ठीक। लंब को P से जोड़, और जो बचा उसको हम आधार बोलते हैं, यानी B हो गया, B से बेस, ठीक है। तो इसमें 6 पार्ट कैसे हुए। तो एक हो गया ये 3 जो भुजा दिख रहा है आपको, AB जिसे हम लंब बोले हैं, BC जिसे हम आधार बोले हैं, और AC जिसे हम कर्ण बोले, 3 भुजा। और ये 3 कोण हो गया। एक कोण तो ये दिख ही रहा है, ये दूसरा कोण, और ये तीसरा कोण, ठीक है। ये तीसरा कोण, 3 कोण है। तो अब एक और चीज़ भी बताए थे कि ये कोण के हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब लंब सम्मुख ये है, लेकिन ये सामने वाला कोण के हिसाब से तो ये सम्मुख है, तो इस वाले कोण के हिसाब से ये हो जाएगा P इसको, और फिर ये जो बचेगा तो ये हो जाएगा आधार। मतलब ये दोनों बदलते रहता है, कल की वीडियो में हमने बताया था बहुत ही डिटेल से। तो अब देखिए, अब क्या होता है कि 6 पार्ट होता है तो कोई ना कोई तो संबंध होगा इसमें। तो देखिए, मान लिया जाए ये फर्स्ट पार्ट का संबंध, ये P/H का संबंध होगा, ठीक है। और तो P/H से मतलब कि ये इसका पिता है, ठीक है। P का पिता H है, तो H का भी कोई संबंध होगा P से, मतलब ये कहेगा, H कहेगा कि ये बेटा है, तो ये दोनों का संबंध हो गया। उसी तरह इन लोगों का भी संबंध होगा। जैसे नंबर 3 पे है P/B, मतलब कि ये इससे संबंध, तो इससे भी तो संबंध हो सकता है, मतलब B से P का भी संबंध हो सकता है। और 5वां तो ये अब ये दोनों का हो गया, तो ये दोनों का भी संबंध हो सकता है, H/B हो सकता है, और ये हो सकता है B/H। तो हमारे गणितज्ञों ने इसी को नाम दिया था कि ये रहेगा साइन थीटा, और ये रहेगा साइन का उल्टा है ये, तो कोसेक थीटा ये रहेगा। और P/B है, मतलब कि ये रहेगा टैन थीटा, और ये इसका उल्टा है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। और H/B है तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये B/H है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो इस तरह से ये 6 पार्ट से हमको फार्मूला भी याद हो गया, और इसका ट्रिक भी बताए थे लाल कक का, तो वो समझ लीजिएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में आज का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ध्यान दीजिए B समकोण बोल रहा है। तो चलिए हम B समकोण लिखते हैं भाई। त्रिभुज तो न्यून कोण ही होगा, तो ये न्यून कोण, ये रहा न्यून कोण, ठीक है। तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, वैसे ही हम फिगर करेंगे। अगर B समकोण, C समकोण बोलता तो C को यहाँ बोलते, लेकिन ये बोल रहा है कि B समकोण है, तो B समकोण मतलब कि B को हम समकोण करेंगे, ठीक है, ये तो पक्का। अब ये नहीं पता कि ये कहाँ, ये यहाँ भी रह सकता है, ये यहाँ भी, चलिए ऊपर रख देते हैं, ये यहाँ पे बचा जो C। तो ये बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यहाँ तक मेरा पूरा हो गया, ठीक है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, B समकोण है। अब बोल रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब AB का हाइट कितना है, AB का हाइट हमेशा हमको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
और ये बोल रहा है BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, मतलब BC यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है फिर अब यही दोनों, तो फिर बोल रहा है कि साइन है साइन सी, कॉस है कॉस सी, टेन है टेन सी, कॉट है कॉट सी, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों को अलग अलग है, तो उसको हमको ज्ञात करना है। तो जब तक हमें तीनों भुजा नहीं मिलेगा तब तक कैसे समझ में आएगा कि कौन सा कोण कैसे आएगा, ठीक है। तो तीनों भुजा ज्ञात करने के लिए एक पाइथागोरस जी गणितज्ञ थे, उन्होंने एक प्रमेय दिया था कि न्यून कोण वही होगा जो जिसकी बड़ी भुजाओं का स्क्वायर मतलब वर्ग दो छोटी भुजाओं के योगफल के वर्ग के बराबर होता है। दो छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कि एक बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो सकता है, यहाँ कर्ण मतलब बड़ा भुजा तो AC है, इसको तो कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो बड़ा भुजा AC मतलब कर्ण हो गया। AC का स्क्वायर लंब क्या है यहाँ पे, तो लंब तो अभी AB है, ठीक है, आधार ये है, ठीक है, देखने से तो यही पता चलता है। अब देखिए हमको AC निकालना है, AC ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा, ठीक है। अभी छोड़ दीजिए, AB का स्क्वायर का मतलब है 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का मतलब है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तब इसके बाद ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो ब्लैक पेन ही यूज करते हैं, ओके। तो ये देखिए AC का स्क्वायर, अब जब स्क्वायर बराबर के इस तरफ जाता है मतलब इक्वल के इस तरफ जाएगा तो वो रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम 24 का स्क्वायर ये रूट करेंगे और 24 का स्क्वायर करेंगे, तो 24 का स्क्वायर तो पता ही होगा कितना है, 576 होता है। चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे होता है। ये 24 इंटू करेंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, ठीक है, 6 और ये हो गया 567। उसी तरह 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, और सेंटीमीटर में है सब यूनिट, तो ये सेंटीमीटर में यूनिट देंगे, ओके। फिर उसके बाद ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 625 आ जाएगा, ठीक है। अब 625 को हम ये वर्गमूल निकालेंगे, तो ये कैसे वर्गमूल निकलता है तो ये भी देख लीजिए। 625 का वर्गमूल हम इधर निकाल देते हैं, या 5 से लगाएंगे, यानी 5 से भाग देंगे 625 में, तो ये एक बार में ये बच्चा 5 दूना 10 और ये बच्चा 5 5 25, मतलब 125 बार में पूरा कट जाएगा। उसी तरह 5 दूना 10, 5 5 25, मतलब 4 ठो 5 आया। चलिए तो 4 ठो 5 इसको ऐसे लिख देते हैं और सेंटीमीटर रूट से बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब इसको पेयर बनाते हैं, जोड़ा लगता है तो जब रूट हटता है तो एक एक निकलेगा, ठीक है। तो AC इक्वल टू मतलब 2 जोड़ा है तो 1 जोड़ा हट जाएगा और रूट समाप्त हो जाएगा, इसमें से भी 1 सेंटीमीटर, मतलब AC मेरा कितना आया, तो ये आया 25 सेंटीमीटर। अब ये भी मेरा मिल गया, ये आ गया 25 सेंटीमीटर, है ना। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये बड़ा भुजा, अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, तो पाइथागोरस जी का ये फिट हो गया, ठीक है, मतलब ये न्यून कोण है। तो अब हमको ज्ञात करना है क्या कि अब AB मिल गया, BC मिल गया, AC मिल गया, तो अब हमको साइन A साइन C, कॉस A कॉस C, टेन A टेन C, कॉट A कॉट C का मान आसानी से अब निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजा हमें मिल गया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है साइन, तो साइन थीटा का अभी बताएं कि ये होता है लंब बटा कर, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो पहला तो हम हिंदी में या इंग्लिश में ही लिख देते हैं। चलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, यही होता है ना, P/H लंब बटा कर। तो अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है एक कोण A पे, देखिएगा A ऊपर है ना, ये तो ऊपर वाला के हिसाब से लंब कौन हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे है तीसरा में, देखिए ये ऊपर वाला के हिसाब से ये सम्मुख भुजा ये है, सामने वाला भुजा मतलब लंब BC होगा ना BC, और कर्ण बोल रहा है P/H मतलब कर्ण हो जाएगा AC।
तो ये हो जाएगा ऊपर वाला के हिसाब से क्या हो जाएगा, नीचे वाला लंब हो जाएगा। मतलब बी सी यहाँ पे दे देंगे नाम बी सी, ठीक है। और एच हो जाएगा ए सी। ये पी बाई एच लिख कर ये बी सी ए सी लिखना बहुत ज़रूरी है कि कौन ये इस एंगल के हिसाब से कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ण होगा, ठीक है। तो सारा सही बनेगा। तो बी सी मेरा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे ये 7 सेंटीमीटर है। और ए सी है 25 सेंटीमीटर, मतलब ये और ये काट देंगे तो बचेगा 7/25 आंसर। फिर उसके बाद है कि साइन सी, ठीक है। ये सी का डिनोट करा, इंडिकेट करा है, ठीक है। तो सी पे अब ध्यान देंगे तो सी के हिसाब से तो लंब अब ये हो जाएगा, मतलब सी ये सामने वाला समूह हो जाए, मतलब लंब ये भी हो जाएगा। तो पहले तो हम जो फॉर्मूला रहेगा वो लिख देंगे पी बाई एच, मतलब सी के हिसाब से ये लंब सामने वाला है, मतलब यहाँ अब ए बी है, चेंज हो गया, लेकिन एच तो फिक्स ही है, एच मेरा ए सी है। तो ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर है ए बी, और ए सी कितना है मेरा, तो 25 सेंटीमीटर है। ये और ये काटेंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब कॉस ए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा कर्ण, यही ना होता है लाल का आधार बटा कर्ण। तो अब ए की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो ए वाला देखिए, ए ऊपर से ए, मतलब ये वाला ऊपर से, मतलब ये लंब हो जाएगा, मतलब इसके लिए ये लंब है, बी सी लंब है, तो आधार कौन है, ए बी, हमको आधार ही चाहिए। तो यहाँ पे आधार ए बी का एच चाहिए, तो एच हो गया मेरा, यहाँ पे ए सी फिक्स है, तो ए बी आधार हो गया। तो ए बी का 24 सेंटीमीटर है और ये है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया मेरा 24/25, ये कॉस ए का मान निकल गया। और कॉस सी पहले तो लिख देंगे आधार बटा कर्ण। अब ये सी पे इंडिकेट कर रहा है, तो सी पे इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ देखिए ये सामने वाला लंब ये ए बी हो जाएगा, लेकिन आधार हमको चाहिए तो बी सी हो जाएगा। तो बी सी बटा एच तो हमको ए सी, ये तो फिक्स रहता है। तो बी सी है 7 सेंटीमीटर और ए सी है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म, 7/25 आंसर, ठीक है। अब उसी तरह tan का निकालेंगे, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बताए हैं लंब बटा आधार, मतलब p बाई बी, p बाई बी होता है p बाई बी, p बड़ा होना चाहिए, p बाई बी। तो अब देखिए ए की ओर इंडिकेट कर रहा है, ए ऊपर से, मतलब सामने वाला के लंब बोलते हैं, तो चलिए सामने वाला को हम लंब बोलेंगे। लंब यहाँ पे क्या है, बी सी हो गया, और जो बचा आधार, अब कर्ण की ज़रूरत नहीं है, आधार की ज़रूरत है, तो ए बी, ठीक है। तो बी सी मेरा आ गया 7 सेंटीमीटर और ए बी मेरा आ गया 24 सेंटीमीटर। तो ये और ये काट देंगे, 7/24 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए tan सी, तो पहले तो मेरा वही रहेगा, जैसे देखिए ये तो लंब बटा आधार ही रहेगा, लेकिन अब सी की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो सी के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, मतलब अब ए बी हो गया लंब, और बी आधार ढूंढना है, तो आधार तो है बी सी, ठीक है, कर्ण नहीं लेना है हमें। तो ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर और बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये मेरा कटेगा तो 24/7 आ गया ना, इसका उल्टा, tan का उल्टा होता है cot, 7/24 ही उल्टा हो गया। उसी तरह cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है कि चलिए इसका देखिए, इसका होता है इसके जस्ट अपोजिट, मतलब b/p होता है, यही होता है ना। तो a के हिसाब से हमको b और p चाहिए, तो a के हिसाब से ऊपर से देखिए लंब कौन सा है, तो लंब है मेरा ये, तो हमको पहले आधार चाहिए इसमें, तो आधार हो जाना चाहिए, यहाँ लंब है BC, तो आधार हो गया AB, और लंब क्या हो गया, तो लंब हो गया BC A के हिसाब से। तो AB मेरा कहाँ गया, AB मेरा है 24 सेंटीमीटर और BC मेरा है 7 सेंटीमीटर। चलिए इसका उल्टा हो गया, देखिए tan A 7/24, cot A 24/7, ठीक है। उसी तरह cot थीटा का आधार बटा लंब,
तो सी की ओर इंडिकेट कर रहा है, मतलब अब सी पे देखेंगे, सी पे देखिए, ये सब हम आपको समझाने के लिए सब बताए हैं। ये सब आप लोग जब समझ लीजिएगा तो ये बार बार फिगर देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिगर पे बहुत ही बार बार ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सी की ओर से अब देखिए, सी के सामने वाला है क्या, लंब है, हमको चाहिए आधार, तो ए बी तो यहाँ पे सामने वाला लंब हो गया, तो बी सी होगा। चलिए, आधार हमको बी सी है और ए बी यहाँ पे लंब हो गया। तो अब देखिए, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो अब ये 7/24 बनकर, ये पूरा बनकर मेरा रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी और सेक कौसेक का भी निकाल लीजिएगा, और इसी तरह से इस तरह का मैथ बना लीजिएगा। 10 क्लास में वेरी इम्पोर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।